रिद्धि और अवनी ने मिलकर प्लानिंग बनाया था कि वह लोग कैसे निकलेंगे। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग लखनऊ से न भागकर डायरेक्ट वाराणसी से भागेंगे और वहाँ पर ललित की हेल्प लेंगे। रात के 11 बज चुके थे। रिद्धि और अवनी ने डिनर कर लिया था और अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। अवनी बेचैन थी क्योंकि उसे पता था कि सम्राट कल आ जाएगा, इसलिए वह अपने रूम में यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत, जो 2 दिनों से पैलेस गया हुआ था क्योंकि उसे रुद्र प्रताप ने बुलाया था, वह जैसे ही फार्म हाउस में एंटर हुआ उसे रिद्धि का ध्यान आया और वो जल्दी से रिद्धि के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह जैसे ही कमरे में आया तो उसने देखा रिद्धि बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। तभी विक्रांत ने रिद्धि को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे मिस कर रही थी। रिद्धि घबराते हुए पीछे मुड़ी और विक्रांत को देखकर घबरा गई और बोली, मिस्टर विक्रांत, आप? विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, तुम किसे एक्सपेक्ट कर रही थी? रिद्धि ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज आप मुझसे जरा दूर ही रहा कीजिए। विक्रांत ने बिना भाव के उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम डर गई क्या मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही रिद्धि ने विक्रांत के मुंह से प्यार का नाम सुना, वो गुस्से से विक्रांत पर फट पड़ी और गुस्से में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं आपसे प्यार नहीं करती और आप समझते क्यों नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, समझे? तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। विक्रांत ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने गुस्से से उसकी बाजू को पकड़ा और पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहां रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, समझा? तुम्हें कुछ, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड की यादों से बाहर आओ और मेरी तरफ देखो। रिद्धि उसे गुस्से में देखते हुए बोली, जस्ट शट अप, छोड़ो मुझे। पर विक्रांत गुस्से में उसके होठों को देखने लगा और होठों को देखते ही वो उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। रिद्धि स्ट्रगल करने लगी, उसके सीने पर मारने लगी, लेकिन विक्रांत ने उसे नहीं छोड़ा और वो उसे लगभग 15 मिनट तक किस करता रहा। कभी उसके होठों को गुस्से में बाइट करता तो कभी किस करता। रिद्धि ने जब देखा विक्रांत उसे नहीं छोड़ रहा है तो उसने गिव अप कर दिया और वो चुपचाप उसे किस करने दे रही थी। विक्रांत उसे किस करते हुए स्मूच करके उसने रिद्धि को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारा जो अब तक जो भी रहा हो, लेकिन अब सिर्फ मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, इसलिए गलती से भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मत सोचना। रिद्धि आंसू भरी आंखों से विक्रांत को देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ अपनी कमरे में सोई हुई थी, तभी उसके रूम में एक काली परछाई उसकी डोर से एंटर हुई और ओनी को बहुत प्यार से देखने लगी। ओनी, जो इस वक्त मासूमियत से सोई हुई थी, उसका चेहरा एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। सम्राट धीरे कदमों से उसके पास आया और उसे बहुत प्यार से देखने लगा। ओनी को सोए हुए देखकर उसे जी कर रहा था वो उसे किस कर ले, इसलिए वो आगे बढ़ा और ओनी की गर्दन पर किस करने लगा। ओनी को किस करने की वजह से ओनी थोड़ा कसमसाई और दूसरी तरफ चेहरा करके सोने लगी। सम्राट दूसरी तरफ से फिर उसे किस करने लगा। तभी ओनी को अपने गर्दन पे गर्म सांसें महसूस हुई तो वो फिर कसमसाई। सम्राट ओनी की गालों पर अपने होठ रगड़ रहा था और ओनी को किस कर रहा था। सम्राट ने ओनी को देखते हुए कहा, तुम सोए हुए कितनी मासूम लगती हो। तभी ओनी ने फिर से दूसरी तरफ करवट किया तो सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, नॉट डन, तुम ऐसे अपना चेहरा दूसरी तरफ नहीं कर सकती। उसके बाद वो उसके ऊपर आया और उसके गले पर किस करने लगा। सम्राट की किस की वजह से ओनी थोड़ा कसमसाई और उसकी आंखें खुल गई। जैसे उसकी आंखें खुली वो डर के मारे जोर से चिल्लाई तो सम्राट ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और हाथ रखते हुए बोला, मैं हूँ, डर क्यों रही हो? ओनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट को देखने लगी और घबराते हुए अपनी नजरों से उसे अपने मुंह पर से हाथ हटाने के लिए बोली तो सम्राट ने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। ओनी ने सम्राट को देखते हुए कहा, मुझे लगा कोई और है। सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, किसकी हिम्मत होगी जो तुम्हारे इतना पास आएगा, सम्राट प्रताप सिंह के अलावा। ये सुनते ही ओनी का मुंह बन गया। सम्राट ने ओनी के बालों को एक तरफ किया और उसे किस करने लगा। जैसे ओनी ने सम्राट को देखा उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई
और वो घबराते हुए सम्राट को देखने लगी। सम्राट उसके गले पर और क्लीवज पे हल्की हल्की बाइट कर रहा था, जिससे अवनी के गले पर रेड मार्क बन गए थे और उसकी सांसें भारी हो गई थी। वो आहें भरते हुए बोली, प्लीज सम्राट जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत अजीब लगता है। सम्राट ने एक टेढ़ी स्माइल की और बोला, ये जो एहसास है इसे जी लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे सक करने लगा और हल्का हल्का बाइट करने लगा, जिसकी वजह से अवनी मदहोश हो गई और उसके हाथ अपने आप सम्राट के बालों में चलने लगे। सम्राट ने अवनी को किस करते हुए उसके होठों को स्मूच करते हुए छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मिस लंदन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अवनी उसकी तरफ देखने लगी। सम्राट ने टेढ़ा स्माइल करते हुए कहा, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? तो अवनी ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ किया ना, बहुत मिस किया। और अवनी अपनी नजरें यहाँ वहाँ करने लगी। सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, झूठ बोल रही हो ना, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मुझे मिस कहाँ से करोगी? तो अवनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मेरे पास फोन नहीं था ना, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, तो विक्रांत तो यहाँ ही था ना, तो मुझे कह सकती थी मुझे फोन करने के लिए। ये सुनते ही अवनी यहाँ वहाँ देखने लगी। सम्राट ने अवनी को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारे बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी, इसलिए मैं 4 दिन में ही चला आया। अवनी उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। सम्राट ने इतना कहते हुए अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया और उसकी फ्रेगनेंस को स्मेल करने लगा और स्मेल करते हुए बोला, तुम्हें पता है मिस लंदन, तुम्हारा ये फ्रेगनेंस मुझे पागल कर देता है। सम्राट उसे फिर किस करने लगा। उसने उसके होठों की तरफ देखा और अपनी उंगलियां उस पर रगड़ते हुए कहा, और तुम्हारे होठ मुझे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इतना कहते ही उसने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और शक करने लगा। अवनी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि वो कुछ भी कर ले, पर सम्राट को जो करना है वो करके रहेगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद सम्राट ने अवनी के होठों को छोड़ा, क्योंकि अवनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सम्राट ने उसके होठों को छोड़ उसके माथे पर किस किया और वॉशरूम की तरफ चला गया। सम्राट के जाते ही अवनी ने एक राहत की सांस ली और मन में बोली, भगवान, ये तो वापस आ गए हैं, मैं कैसे जाऊंगी? पर ठीक है, मैं और रिद्धि से बात करूंगी। हम तो वाराणसी से भागने वाले हैं, वहाँ ज़्यादा लोग होंगे और मैं किसी के साथ भी बाहर निकल जाऊंगी। उसके बाद उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जा, तो इसके चंगुल से निकल जाएगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की, जिसने इस वक्त अपनी आंखों पे गॉगल लगाया हुआ था, वो एयरपोर्ट पर उतरी और बाहर देखते हुए बोली, सम्राट प्रताप सिंह, मैं आ चुकी हूँ तुम्हारी बर्बादी बनकर। और इतना कहकर उसने एक स्माइल किया और टैक्सी में जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ सम्राट वॉशरूम से बाहर आया और अवनी की तरफ देखने लगा, जो आंखें बंद किए हुए किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। सम्राट के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अवनी के पास जाकर उसके साइड में सो गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अवनी अपनी आंखें जोर से मूंदे सो रही थी। वो मन में सोचती बोली, बहुत प्यार आ रहा है ना मुझ पे, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी। बीवी बनाए ना मुझे, ऐसा मजा चखाऊंगी कि खुद अपने हाथों से मुझे पकड़कर बाहर निकालेगी तुम घर से। इतना कहकर उसने और जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। सम्राट उसके सर पर किस करके अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सम्राट रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आया और अवनी को उठाते हुए बोला, मिस लंदन, तैयार हो जाओ, हमें पैरिस वापस जाना है। अवनी ने कसमसाते हुए कहा, प्लीज रिद्धि सोने दो ना। सम्राट ने सर आंखों से उसे देखते हुए कहा, मिस लंदन उठ जाओ, हमें पैलेस जाना है, अभी हमारी शादी की बहुत सारी रस्में बाकी हैं। जिसे सुनते ही अवनी हड़बड़ाकर उठने लगी और अपने सामने सम्राट को देखते हुए उसका चेहरा मायूस हो गया और वो बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ चली गई। सम्राट अवनी को एकटक देखता रहा। जब अवनी बाथरूम में चली गई तो सम्राट नीचे हॉल में चला गया। अवनी लगभग 15 मिनट के बाद शावर लेकर बाहर आई तो उसने देखा सम्राट कमरे में नहीं था, तो वो जल्दी जल्दी रेडी हुई। सम्राट ने अब तक अवनी के लिए बहुत सारे ड्रेसेस ला के रख दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि अवनी को साड़ी पहनना नहीं आता।
इसलिए वो अवनी के लिए ड्रेस लेकर आया था। अवनी ड्रेस देखकर खुश हो गई और जल्दी से उसने ड्रेस पहन लिया और नीचे चली गई। सम्राट जो अवनी का वेट कर रहा था, जैसे ही उसने अवनी को स्टेप से उतरते हुए देखा, उसकी आंखें अवनी पर ही ठहर गई थी। ए लाइन ड्रेस में अवनी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो मुंह खोले अवनी को देख रहा था। विक्रांत मुस्कुराते हुए सम्राट को देखा और उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, अभी अपना मुंह बंद कर और चल, भाभी आ गई है। सम्राट ने कुछ नहीं कहा और अपनी कार की तरफ चला गया। वहीं रिद्धि अवनी के साथ उस कार में बैठ गई। जैसे ही अवनी पीछे वाली सीट पर बैठने गई, सम्राट उसे अपनी सर्द निगाहों से घूरने लगा, तो अवनी घबराकर जल्दी से आगे वाली सीट पर बैठ गई। विक्रांत और रिद्धि पीछे बैठे हुए थे और सम्राट खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी अवनी उसे एकटक दिख रही थी। सम्राट को अपने ऊपर किसी की निगाहें फील हुई तो वो सामने देखते हुए बोला, इतने प्यार से मत देखो, और मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। अवनी सकपका गई और विंडो से बाहर देखने लगी और मन में सोचते हुए बोली, सारी स्मार्टनेस तो मैं तुम्हारी पैलेस जाके निकालूंगी। देखो क्या क्या कांड करती हूँ और देखती हूँ तुम कैसे उसको टॉलरेट करती हो। इतना कहकर उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। सम्राट को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सामने देखकर मुस्कुराने लगा। क्या होने वाला है आगे, क्या शैतानियां करने वाली है अवनी, और सम्राट उसे क्या पनिशमेंट देने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा। दोस्तों, मैं रोज चैप्टर नहीं डाल पाती हूँ, मैं एक दिन गैप देकर ही चैप्टर डालूंगी। मैं एक नया स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसे भी बहुत प्यार दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।